अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। ये हो चुकी है हमारी मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम 5 बजे ही उठते हैं नमाज़ के लिए। तो फजर की नमाज़ अदा करके मैंने ये अपनी यासीन शरीफ पढ़ लेनी है। तो कलाम पाक मैं बाद में पढ़ती हूँ क्योंकि अमरीन को जाना होता है स्कूल। तो यासीन शरीफ पढ़ के मैं उसके लिए लंच वगैरह बनाने लगती हूँ। सबसे पहले मैंने उसकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस की, इसके बाद मैं उसका लंच बॉक्स रेडी करूँगी। तो दिन भर इसी तरीके से भाग दौड़ में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब अमरीन स्कूल गई और कब वापस आ गई। तो मैंने उसके आज लंच बॉक्स में दिया है पराठा। वो बोल रही थी मम्मी आज पराठा बनाइए, तो मैंने उसके लिए पराठा और आलू सब्ज़ी बनाई है लंच के लिए। इसके बाद मैं उसके लिए नाश्ता तैयार करूँगी। तो नाश्ते में मेरी छोटी सी बेटी कुछ भी नहीं खाती है, अंडा बटर वगैरह कुछ भी नहीं खाती है। बस उसको सिंपल से ही नाश्ता चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा पेट है उसका और खाने में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है उसको। बस चाय उसकी फ़ेवरेट है, बहुत ही शौक़ से चाय पीती है, लेकिन चाय ही उसको डॉक्टर ने मना की हुई है। तो उसका पराठा रेडी हो चुका है, चलिए उसके लिए बनाते हैं एक कड़क सी चाय। तो मुझको उसके साथ एकदम लगे रहना पड़ता है, मेरे बगैर तो वो स्कूल जाना मतलब मुमकिन ही नहीं है उसका। उसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है मैंने, साथ में कुकीज़ रख दिए हैं। तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाती, फिर भी मैं रख देती हूँ उसके लिए थोड़ी सी, अगर मीठी खाने को उसका मन करे तो खा सकती है। तो चाय भी उसकी एकदम मतलब रेडी हो चुकी है। तो उसका नाश्ता मैंने एकदम रेडी कर दिया है। तो चलिए इसको नाश्ता देकर आती हूँ मैं। तो मुझे व्लॉग बनाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़े से प्रैक्टिस कर रही हूँ व्लॉग बनाने की। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो उसको नाश्ता भी मैं अपने हाथ से ही कराती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो थोड़ी सी लाड प्यार में बिगड़ गई है। तो उसका लंच बॉक्स में रेडी हो चुका है, बॉटल भी उसकी पानी की रेडी हो चुकी है। और ये हमारी बेटी गई स्कूल और उसके पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरी गली का क्या हाल है, वाटर लाइन बिछ रही है, सारी गली खुदी पड़ी है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है इस टाइम। तो अब ये 4 से 5 घंटे में आएगी। तो 4 से 5 घंटे कहाँ जाएंगे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। रेगुलर मैं काम में लगी रहूँगी और उसके पापा भी 1 घंटे बाद आ जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये पार्क जाते हैं, 1 घंटे बाद ये आ गए हैं। इसके बाद मैंने इनका नाश्ता तैयार किया। तो नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं बनाया, आज मैंने सिंपल सा नाश्ता है उनके लिए। तो मैं तो नाश्ते में चाय ही लेती हूँ, दूध नहीं पीती हूँ। अगर दूध पीने लगूँगी और भी ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। वैसे ही मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने अपने लिए बनाई है एकदम कड़क चाय। तो मुझे एकदम कड़क चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरी भी चाय रेडी हो चुकी है। नाश्ता और खाना हम साथ में ही खाते हैं, कभी भी अकेले नहीं खाते हैं। और नाश्ते का और खाने का यानी कि लंच और डिनर का हमारा एकदम टाइमिंग बनी हुई है, हमारा टाइम टेबल है, हम सारा काम टाइम टेबल से ही करते हैं। तो मेरी भी चाय रेडी हो चुकी है। तो चलिए थोड़ी सी इसमें मलाई डाल देती हूँ। तो मलाई और बटर के बगैर तो मेरा तो मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी से मैंने लंच रेडी कर लिया है। आज मैंने लंच में बनाया है आलू गोश्त। मेरा घर में किसी का फेवरेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आलू गोश्त या दाल गोश्त ही बना लेती हूँ। तो और जल्दी से मैंने रोटी बनाई। टाइम हो रहा है, 1:30 बज गया है, अमरीन भी आ चुकी है, मेरे घर का सारा काम हो चुका है। रोटी बनाने के बाद मैंने नहाना है और ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम जस्ट खाना खा लेते हैं। तो एक मैंने आपको जिससे बताया है, हमारी एक टाइम टेबल है हर चीज़ की। तो बिना टाइम के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो आज मैंने रोटी को पहले ही बना लेना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं रोटी गर्म ही बनाती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड का काम है वो नीचे ही है, नीचे ही हमारी शॉप है जिसमें देवर और हमारे हस्बैंड का जो साथ में यानी कि साथ में ही काम है। तो जब ये खाना खा के चले जाते हैं तो उसके बाद देवर आते हैं अपने घर में खाना खाने के लिए। तो एक टाइमिंग बंधी हुई है। तो सबसे पहले ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खा के चले जाते हैं, उसके बाद फिर देवर आते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, खाना एकदम तैयार करना लगता है, तैयार करके रखना पड़ता है मुझे, बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए लंच करते हैं। और यहाँ पर 2:30 बज चुके हैं, इंडिया में 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। और खाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ। तो खाने के बाद थोड़ा सा टहल टूल के थोड़ा सा काम निपटा के मैं 1 से 1.5 घंटा तक आराम करती हूँ। उसके बाद शाम की चाय का हो जाएगा टाइम। तो शाम की चाय तो मेरी बेटी को एकदम टाइम से चाहिए, बिल्कुल भी लेट नहीं होनी चाहिए। उसने बनवाए थे अपने लिए चावल, तो इस तरीके का वो खाना खाती है एकदम सिंपल सा। तो शाम की चाय का टाइम हो चुका है, 1 से 1.5 घंटा मैं आराम करने के बाद उठ चुकी हूँ। इसके बाद मैं शाम के खाने का इंतज़ाम करूँगी, लेकिन मगरिब की नमाज़ के बाद।
तो हमने बनाई है बहुत ही बढ़िया सी चाय। यहाँ का मौसम एकदम ठंडा हो रहा है, पता नहीं दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से यहाँ का मौसम इस तरीके का हो रहा है जिससे मतलब जैसे कि ठंड पहले ही आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी सी काली घटा, बाहर बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, लेकिन घूमने का नहीं हो रहा है। यहाँ पर मौसम एकदम बाहर एकदम किचकिच सी हो रही है। तो घर में ही आप मौसम का मज़ा लीजिए। तो अभी तो मैंने पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं, जब मन करेगा तो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए चाय पी लेते हैं शाम की। तो अमरीन तो इस टाइम खाना खा रही है, खाने के बाद सिर्फ चाय लेगी और कुछ भी नहीं लेगी। तो शाम की चाय के बाद शाम के खाने का करना है इंतज़ाम। तो आज मैंने घर में बनाना है एकदम सिंपल सा खाना। तो आज मैंने बनाई है दाल, जो मेरे इनको मतलब हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनको खाने में हर वक्त दाल ही चाहिए, चाहे साथ में कुछ भी हो। लेकिन हमारी जो बेटी है वो दाल बिल्कुल नहीं खाती है। आज मैंने उनके लिए बनाया है कीमा आलू, और दाल को हम अच्छे से तड़का लगाएंगे। तो दाल में हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होती है, तो मैं डाइजेशन के लिए हींग ज़रूर डालती हूँ उसमें तड़के में। तो शाम का खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। तो खाने में मैं आपको बता दूं, हम बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, गोश्त वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं। ज़्यादातर दाल सब्ज़ियाँ खाते हैं हम। थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दूँगी क्योंकि घी अभी मेरे घर में अभी निकला नहीं है। अभी मैं घी भी निकालूँगी, काफ़ी काम है मुझे, तो इस वजह से मैंने आज इसमें देसी घी थोड़ा सा कम डाला है और दाल में लगा दिया एक बढ़िया सा तड़का। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल दूँगी, देखने में अच्छी लगती है। तो आजकल जैसे कि धनिया की बहुत ही शॉर्टेज चल रही है, धनिया बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दूँगी। तो लीजिए बढ़िया सी हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो मेरे चैनल पे अभी दाल की कोई भी रेसिपी नहीं है, शायद मैंने डाली ही नहीं है। और ये बनाया है मैंने आलू कीमा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो आलू कीमे की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल का विज़िट करके। तो ये मैंने बनाया है खड़ा आलू कीमा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें छोटे छोटे से आलू पड़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरा फेवरेट है कीमा, तो मैं ज़्यादातर ही थोड़ा सा कीमा बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कीमा खाते ही नहीं हैं, वो सब्ज़ी दाल ही ज़्यादातर शौक़ से खाते हैं। तो हमारा डिनर रेडी हो चुका है, ये है हमारा शाम का खाना। तो इसके बाद मैंने जल्दी से जल्दी रोटी बनाई, क्योंकि आज जो नमाज़ का टाइम है इशा की, वो 15 मिनट इस जमात में कम हो गए हैं। तो खाना मुझे कल से जल्दी ही रेडी करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी देर हो गई थी, तो वो खाना खा के नहीं गए हैं, इशा के बाद ही खाएंगे। मुझे नहीं पता था कि जमात में 15 मिनट और कम हो गए हैं। यहाँ पर 8:30 बजे की जमात हो गई है। तो कल से मैं बहुत कोशिश करूँगी खाना और भी जल्दी बनाऊँ, ताकि मगरिब के बाद ही हम खाना खा सकें। तो रोटी भी मैंने जल्दी से बना के रख ली है, बस थोड़ी सी रोटी बनती है हमारे, ज़्यादा नहीं बनती है, बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। खाना मैंने बनाकर रख दिया है। इसके बाद जब ये नमाज़ पढ़ने गए इशा की, तो जैसे ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं इनके पीछे मैं भी इनके साथ नमाज़ पढ़ लेती हूँ घर में। तो आगे पीछे नहीं पढ़ते हैं, साथ में ही नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे ये मस्जिद जाते हैं वैसे मैं घर में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो खाने का टाइम होता है तो हम साथ में ही खाना खाते हैं। तो दिन गुज़र जाता है इसी तरीके से, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम हो जाती है और कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो जैसे मैंने रोटी बनाई, ऊपर से आवाज़ आई, हमज़ा को चाहिए था पराठा। वो बोल रहा था बड़ी मम्मी पराठा बना के दीजिए, आज मैं दाल से पराठा खाऊंगा। तो मैंने बनाया हमज़ा के लिए छोटा सा पराठा। तो मैं उसको खुद देकर आऊँगी, क्योंकि वो ऊपर एकदम मुँह फुलाए बैठा है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। तो हम सब के लाड प्यार में हमज़ा थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो मैंने उसका पराठा बना दिया है। चलिए हम उसको देकर आते हैं, देख के आते हैं उसका कैसा मूड है। तो मैं जल्दी से गई ऊपर। तो वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। और नीचे हमारी 2 शॉप हैं मेरे हस्बैंड की, और नीचे हमारे 2 शॉप हैं, एक रूम है जो हमने आंगनवाड़ी को रेंट पे दिया हुआ है। तो ये ले आई हूँ मैं उनके लिए शाम का खाना, डिनर यानी कि। अब वो बहुत नाराज़ बैठे, बिल्कुल भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैंने उनको पराठा दे दिया है। दिन भर ऐसे ही गुजर गया, बस काम में ज़िया कर रही हैं कपड़ों को प्रेस, और निशी देख रही हैं टीवी। तो जल्दी से मैं नीचे आ गई, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था।
और रात के बज गए हैं 12:15। तो मैं सोती हूँ 12:30 बजे रात को टाइमिंग है मेरी। तो आप देख सकते हैं मैं तो लेटी थोड़ी सी आराम कर रही हूँ, लेकिन ये जो है अमरीन के पापा जो हैं वो 11 बजे ही सो जाते हैं। मैं सोती हूँ 12:30 बजे, 1 घंटा थोड़ा सा मोबाइल देखती हूँ मैं, और अमरीन सोती है 12 बजे। मिलती हूँ बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।